हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान पर। दोस्तों, आज एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें बताने वाला हूँ कि अलंकार के विषय में, सिर्फ अलंकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अलंकार के बारे में ऐसे बताऊँगा कि कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। विदाउट ट्रिक सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ 1 सेकेंड में देखिएगा और पहचान लीजिएगा कौन सा अलंकार का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार है ये तुरंत सिर्फ 1 सेकेंड में पहचान लीजिएगा। यदि विश्वास नहीं होता तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि नहीं आए तो अनसब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, पूरा तक देखिए, पक्का पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अलंकार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो अलम जोरकार, यहाँ पे अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है दोस्तों, आभूषण। आभूषण होता है तो आभूषण का क्या काम होता है? आभूषण का काम दोस्तों क्या होता है तो दिया है, देखिए है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी आभूषण शोभा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, शोभा बढ़ाने की किसी काव्य जो दिया रहता है उसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण जो थोड़ा देखने में अच्छा शोभा बढ़ाता है उसका, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों अर्थालंकार और दूसरा है शब्दालंकार। ठीक है दोस्तों, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं और पहला है अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। तो अब देखते हैं दोस्तों, अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थालंकार है दोस्तों, अर्थालंकार का है, पहला है उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो उपमा अलंकार में उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई दिया रहता है और उसको ये कौन सा अलंकार है कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, तो इसका देखिए अलंकार को पहचानिएगा कैसे। जब पंक्ति में योजक, यानी योजक का होता है डैश। ठीक है दोस्तों, डैश आए एवं शब्द डैश के बाद सा सी से और सरिस आए तो हम उपमा अलंकार उसे आंख बंद करके पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, डैश आए, इसके बाद सा सी से, गौर करिएगा, ये हम काहे बता रहे हैं क्योंकि आगे भी एक और डैश आएगा, इसलिए ये याद रखिएगा। सा सी से और सरिस आए डैश के बाद, तो आप क्या समझिएगा? उपमा अलंकार। याद कर लीजिएगा, सा सी से सरिस डैश के बाद आए तो उपमा अलंकार। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, डैश है, डैश के बाद क्या है? सा, सुंदर है, सा आया डैश के बाद, तो समझ गए उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, इसके बीच में डैश है, डैश के बाद क्या है दोस्तों? सा, तो क्या हुआ? ये उपमा अलंकार हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। डैश के बाद यदि सा आए, डैश के बाद सा सी से सरिसा है तो उपमा अलंकार होता है। उम्मीद है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। उपमा अलंकार तो समझ, कहीं पे भी देखिएगा सा डैश के बाद सा सी से सरिसा है तो आप उपमा अलंकार पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार में अब रूपक अलंकार, उपमा अलंकार पढ़े थे अभी, उपमा अलंकार, अब इसके बाद अब पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों, रूपक अलंकार का पहचान कैसे करेंगे? तो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सास्य से न आए, यानी रूपक अलंकार में सिर्फ योजक है। ठीक है दोस्तों, योजक यानी डैश है और सास्य सी
सास से न आए तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, देखिए इसमें डैश के बाद सा से सी, यहाँ पे क्या बता रहे हैं दोस्तों, डैश आए लेकिन सा से सी ना आए, योजक आए सा से सी ना आए। तो देखिए इसका ट्रिक कोई नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बिना विदाउट ट्रिक का। सिर्फ एक बार देखिएगा आप समझ में आएगा रूपक अलंकार। तो इसका देखिए, चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों सिर्फ डैश है, डैश के बाद सा सी से नहीं है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। ठीक है दोस्तों, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, ये रूपक अलंकार हो। नीचे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सभी का दो दो एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों। चरण कमल बंदो हरियाए, चरण कमल के बीच में क्या है, डैश है, यानी योजक चिन्ह है, तो ये क्या हुआ, रूपक अलंकार। यही डैश के बाद सा से सी रहता तो क्या होता, क्या होता दोस्तों, उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, उपमा अलंकार, ये रूपक अलंकार में सिर्फ डैश और डैश के बाद सा से सी हो तो उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ गए होंगे। तो अगला देखते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचानेंगे दोस्तों, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो या आदि आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, चलिए पहले इसको ठीक से समझ लीजिए। मनु जनु मनहु मानो जानो, ज्यों त्यों होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी हो जोड़ लीजिएगा, ज्यों त्यों ऐसे भी आए तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल है। पहला है, ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ग। ज्यों आया दोस्तों, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा ज्यों त्यों। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइएगा, ज्यों त्यों आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु आए चाहे जनु आए, मनु आए मानो जानो। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, नेत्र मानो कमल, नेत्र मानो कमल है, तो मानो है ना दोस्तों, मानो है तो इसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ गए। तो अगला देखते हैं। अगला है अतियोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी बात को, कोई बात हुआ उसको बढ़ा चढ़ा के किया जाए तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी नहीं होता कोई घटना हो गया उसको बढ़ा चढ़ा के दूसरे के पास बोलना, तो किसी के बारे में किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, चाहे बढ़ा चढ़ा के हो, काम हो या कुछ हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। यानी आगे नदियाँ है, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यानी दोस्तों नदियाँ है लेकिन घोड़ा कैसे उतरेगा, राणा ने सोचा इस पार लेकिन तब तक चेतक उस पार था। तो आगे बढ़ा चढ़ा के हुआ, घोड़ा है राणा और चेतक किसका नाम है, घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, चेतक का नाम घोड़ा है, घोड़ा का नाम चेतक है, सॉरी। तो ये उस पार था, आगे सोचा और बढ़ा चढ़ा के हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के हुआ, तो इसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है मानवीयकरण अलंकार। दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है अलंकार, कोई भी में अलंकार बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल कंपटीशन एग्जाम में। तो मानवीय अलंकार क्या होता है दोस्तों, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावना के होने का वर्णन हो तो वहाँ मानवीय अलंकार क्या है दोस्तों। देखिए, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावना का होना के होने का वर्णन हो तब वह मानवीय अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावना। जैसे एग्जाम्पल से समझ जाइएगा दोस्तों, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराए। क्या दोस्तों फूल हंसता है, नहीं, कलियाँ मुस्कुराएगी, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोध हो रहा है,
मानव की तरफ फूल हंसे कलियां मुस्काए। मानव के भावनाओं के जैसे होता है ना, प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन मानव हंसे यानी मानव ही मुस्कुराए, ये तो नहीं मुस्कुराए। यहाँ पे मानव का बोध होता है, ठीक है, तो वर्णन होता है। तो मानवीकरण समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे भी और वीडियो लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद यहाँ पे और ज़्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पे 3 मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो बहुत से कंपटीशन में 3 मुख्यतः पूछा जाता है। तो पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। दोस्तों ये 3 मुख्य है, तो इसको हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिना ट्रिक का सिर्फ याद कीजिए, ऐसे बिना ट्रिक का 1 सेकेंड में देखिएगा और याद हो जाएगा। तो ये पहला है दोस्तों शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या कहता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के भेद हैं, ठीक है दोस्तों। तो वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण, ये गौर कीजिएगा दोस्तों, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण समझ गए होंगे, वर्ण क्या होता है? जैसे ये अ हुआ तो ये वर्ण हुआ, अ हुआ अर्ण हुआ तो ये अनुप्रास हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चारू चंद्र चंचल यानी च आ रहा है ना, तो ये च हुआ वर्ण, ये बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र चंचल, च आया तो अनुप्रास समझ आएंगे। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पे देखिए म है दोस्तों, म है म है म है म, तो ये अनुप्रास अलंकार में आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वर्ण का ध्यान रखिएगा, वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं जो शब्द आएगा तो क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बाकी चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लिए फ्री ज्ञान को, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो इसमें क्या है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, अर्थ अनेक हो, शब्द एक ही हो। यहाँ पे क्या है? शब्द, वहाँ पे क्या था? वर्ण। तो यहाँ पे शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो तो अलंकार, यमक का अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा, तो घटा 2 बार आया, इसका शब्द अलग है, इसका अर्थ अलग है, यानी काली घटा का घमंड घटा का, 2 बार घटा आया, शब्द आया, तो ये यमक अलंकार हुआ। अगला देखते हैं, तो कनक 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 ते सौगनी मात कता अधिकाय या खाए बौरात नरिया पा बोराए। यानी देखिए कनक कनक, ये कनक दूसरा हुआ, ये कनक से सोना हुआ, ठीक है दोस्तों। एक कनक से क्या होता है? सॉरी, कनक कनक ते सोना है। चलिए कनक 2 बार आए, इसका अर्थ अलग हुआ, इसका अलग हुआ, ये हो गया यमक अलंकार। 2 बार आए शब्द तो अलंक, या 1 से अधिक बार आए तो यमक, और वर्ण आए 1 से अधिक बार तो उसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ये लास्ट है दोस्तों। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उन उबरे मोई मानसून मांस चून। तो इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? एक शब्द का पानी का रहीमन, यहाँ पर रहीमन का एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका अनेक अर्थ है, रहीमन का अनेक अर्थ है श्लेष अलंकार में। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि
मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पानी का अर्थ अलग अलग होता है, अनेक अर्थ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, दूसरा अर्थ क्या है तो पानी विनम्रता की होना चाहिए, और तीसरा अर्थ है दोस्तों, दूसरा अर्थ है आभा तेज चमक से बिना मोती का मूल्य अमूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हो गया होगा शायद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पूरा देख लीजिएगा एक बार, पूरा उम्मीद है कि पूरा याद हो गया होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और वीडियो आते रहेगा। और आपको क्या चाहिए, किस विषय के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम वो वीडियो आपके पास हाजिर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।